सिडनी आतंकी हमले पर द सन क्या कहता है, टैबलॉइड है, आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम का, उसका दावा क्या है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। आईएसआईएस से जुड़े थे दोनों हमलावर की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला। फ्लैश कीजिए, ब्रिटिश अखबार द सन का यह दावा है। लेकिन अब आयरनी की तरफ आपको ले चलता हूं और उसके बाद डिबेट को ओपन करता हूं। सिडनी आतंकी हमले पर आपने देख लिया तमाम जगहों से आई जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं, दुनिया के बड़े अखबार क्या कह रहे हैं। अब जरा यहां चले आइए जहां से वो जड़ निकल रही है, जहां पर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। सिडनी आतंकी हमले पर शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया है। अब माथा पीटेंगे आप या हंसेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिखाता हूं आपको। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकी हमले की निंदा की है। आतंकवाद कभी भी स्वीकार नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा है। जरा बड़े स्क्रीन पर यह दिखाइए, यह क्या लिखा हुआ है उन्होंने। शहबाज शरीफ कह रहे हैं, माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू द विक्टिम्स ऑफ ट्रैजिक टेरर अटैक एट बॉन्डी बीच, सिडनी। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. We stand in solidarity with the people and government of Australia in this difficult time. हद हो गई। जहां पूरी गड़बड़ की जड़ है वहां से भी जो ट्वीट आ रहा है वो इस तरह, ये जले में नमक नहीं है क्या? जहां से इस तरह की मानसिकता को पनपाया जाता है, आगे आपको बताएंगे मेरे एक्सपर्ट्स कि किस तरह की जगहों पर ये फैक्ट्री बनी हुई है जहां से ऐसे लोग, लाइन प्रोडक्शन हो रहा है, लाइन से ऐसी मानसिकता वाले लोग निकल रहे हैं जो पूरी दुनिया में कहर बर्पा होना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर जो उनके मुताबिक काफिर हैं। और ये देखिए यहां पर उसी मुल्क के जो पीएम हैं उन फैक्ट्री, इनकी नाक के नीचे चल रही हैं वो तमाम फैक्ट्रियां, और ये यहां पर ट्वीट भी कर दे रहे हैं। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? कमोडोर बहल आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा दुख और गुस्सा तो इस बात को देखकर आ रहा है। अगर आप देखिए दो चीजों में पाकिस्तान माहिर है। सबसे बड़ा है कि कोई भी बड़ा आतंकी हमला होता है विश्व के अंदर, उसका फुटप्रिंट पाकिस्तान के अंदर से निकलता है। चाहे वो 2001 का WTC बॉम्ब अटैक्स हुए थे अमेरिका के अंदर जो ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद से मिला, या फिर उसके बाद 2005 का फ्रांस के अंदर जो, माफ कीजिएगा, लंदन बॉम्बिंग जो हुई थी, 52 के करीब लोग मारे गए थे, या फ्रांस के अंदर पेरिस अटैक के अंदर 130 और मुंबई अटैक के अंदर 257 लोग का सब चीख चीख के कह रहा था मैं पाकिस्तानी हूं, मैं फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से हूं, फरीदकोट से हूं, मैं चीख चीख के सारी दुनिया को बता रहा था कि मैंने ISI से ट्रेनिंग ली है, लश्कर तैयबा से ट्रेनिंग ली है। और दूसरी चीज है, ऐसा क्यों है कि आतंकवाद की जो फैक्ट्रीज हैं 36,000 से ऊपर उधर वहां मद्रासे हैं, लेकिन 50,000 से ऊपर अगर हम अनऑफिशियल को भी ले रहे हैं 15%, तो मैं बहुत एक ऐसा फिगर दे रहा हूं, कम फिगर, यानी कि 7,500 से ऊपर के डायरेक्ट लिंक्स है आतंकी संगठनों के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं क्या देते पाकिस्तान के भीतर, सर ये बड़ी बात है, इसको दोहरा देता हूं, ये खो ना जाए जल्दी कहने में। 36,000 ऑफिशियली रिकॉर्डेड मदरसे हैं पाकिस्तान के भीतर। 50,000 मदरसे अगर उनको जो ऑफिशियली नहीं भी अगर आप मिला लें तो 50,000 की इनकी तादाद होती है, और इसमें 15% मतलब 7,500 के आसपास ऐसे मदरसे हैं जिनका डायरेक्ट कट्टरवादियों से लिंक है, आतंकवादियों से लिंक है। ऐसे में आरजू काजमी जी ये तो लग रहा है पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। लेकिन जब ये ट्वीट देखता हूं, आपको क्या लगता है मैम, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस तरीके से प्रोजेक्ट होना, आप जाहिर है वहां की सिविलियन है, आपको ये बात बहुत चुभती होगी, लेकिन इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नवीद अकराम जो हैं, जिनका एक फ़ोटो चल रहा है सोशल मीडिया पर और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए हैं, वो ये नवीद अकराम नहीं है। वो जो असली नवीद अकराम है, उन्होंने अपनी वीडियो भी लगाई है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि उनका नाम और उनका फ़ोटो इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये वो नहीं है, ये कोई और नवीद अकराम है। और इसका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। तो वो नाम एक होने की वजह से जो है तो ये, चलिए हम ये मानते हैं, ये आपने एक बड़ी बात कही है, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। द सन जो ये टैबलॉइड है, यूके से निकलता है, उसने इस बात का उल्लेख किया है। और चलिए हम ये मानते हैं, कई जगहों पर और भी उल्लेख है कि हमदर्द यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के पढ़े हुए नावेद इकराम वो नावेद इकराम नहीं है जो यहां आतंकवादी है। लेकिन उसके बावजूद मैम यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगहों पर खुफिया एजेंसी और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान से कनेक्टेड लोग हैं। अब इस रोशनी पे जरा बात कर ली जाए और उस ट्वीट की रोशनी में बात कर ली जाए जो ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी तक साफ साफ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन कई जगह पर जो है ये कहा जा रहा है कि जो नवेद इकराम के फादर जो जिसको मारा गया है वो जो है वो गए शादी करके 1998 में। तो ये नहीं बताया जा रहा कि वो कौन सी कंट्री से गए, लेकिन अंदाज़ा यही है
कि वो पाकिस्तान से वहां पर पहुंचे होंगे। और अगर वो पाकिस्तान से गए और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि क्योंकि वहां की नेशनलिटी ले ली थी तो अब वो पाकिस्तानी नहीं रहे या हम उन्हें नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है ये गलत होगा। शहबाज शरीफ साहब ने जाहिर है कि एक ट्वीट तो लगानी ही थी तो उन्होंने लगा दी, और वो इस चीज को एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आरजू काज़मी जी, ठीक है, ये आप कह रही हैं ट्वीट लगानी थी, उन्होंने लगा दी, सिग्नल्स फ्रीज हो गए। देखिए ये तकनीक भी कह रही है कि ये इस तरह के झूठ नहीं बोले जाने चाहिए दुनिया में। हालांकि आप नहीं बोल रही हैं, आप ये कह रही हैं वो और करते तो क्या करते, वो यही। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सैफुल्लाह कसूरी किस तरीके से नमाजे जनाजा पढ़ रहा था, उन आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे, सेना की वर्दी में लोग उसके साथ खड़े हुए थे। पूरी दुनिया ये देख रही है कि टेररिज्म के साथ कहां पर कौन कैसे खड़ा हुआ है। उसके बावजूद ये कह देना कि टेररिज्म की हर फॉर्म में हम निंदा करते हैं, इससे बड़ा दोमुहापन क्या होगा मैम? देखें, पाकिस्तान में तो हम उनको टेररिस्ट मानते ही नहीं ना। ये तो आप लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई एक उठकर ये कहता है कि हाफिज सईद टेररिस्ट है या मसूद अजहर टेररिस्ट है? अगर ये लोगों को टेररिस्ट माना होता है, जिनको सारी दुनिया कहती है और सबको पता है, यूएन में भी लिखा हुआ है, तो यकीनन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होती है और यहाँ पर हालात बेहतर हो गए होते ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं आरजू काज़मी जी। मैं अपने दर्शकों के लिए बात दोहरा दूं, समस्या की जड़ अगर पाकिस्तान में है तो समस्या का कारण, उसकी जड़ भी समझ लीजिए। वो मानसिकता जो इस गलत को दुनिया में निर्दोषों का, मासूमों का, जिन्होंने कोई गलत नहीं किया, किसी का सीधे कुछ बिगाड़ा नहीं, उन लोगों का खून बहा देना, मार देना धर्म के नाम पर, इसको जो जायज समझते हैं, वो जायज, वो सही मानने की जो प्रवृत्ति है, इतना गलत काम उसको सही मानने की प्रवृत्ति, ये मानसिकता जहां पनपाई जाती है वहां पर उनको ये गलत नहीं लगता। उनके हिसाब से ये गलत नहीं, और गलत नहीं है तो ये आगे भी होता रहेगा।